और मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुर्गेश चैन भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जो है भीषण गर्मी राजस्थान में देखने को मिल रही है और इस बीच मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि जो है 1 जून को लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, हल्की बारिश होने की संभावना है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो तापमान जिस तरीके से बढ़ा था, करीब 47 डिग्री के आसपास का जो तापमान देखने को मिला था और कई जगहों पर राजस्थान में 50 को भी क्रॉस कर गया, तो अब थोड़ी सी राहत की सांस कहा जा सकता है कि अब मिलेगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। वहीं पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, मौसम विभाग का ऐसा कहना है। वहीं 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और होने की संभावना वो मौसम विभाग जता रहा है। तो ज्यादातर जो प्रदेश के जो भाग हैं वो बिल्कुल आपका कहना ठीक है, 1 जून से जो है हीट वेव से थोड़ी सी राहत मिलेगी। उसके बाद अगर आज की बात करें तो बीकानेर संभाग जो है, जयपुर और भरतपुर जो संभाग है, वहां पर कहीं कहीं पर जो है हीट वेव की और तीव्र गर्मी की जो है वो संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं आगामी 2 तारीख की अगर हम बात करें तो 2 तारीख से जो है वो पश्चिमी विक्षोभ का असर तेज हो जाएगा। उसकी वजह से जो है हवाएं चलेंगी करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि जो नौ तपा है, जो कि 1 तारीख तक चलना है, तो उसमें भी जो है वो राहत मिलेगी। और नौतपा में जिस तरीके से 50 डिग्री से ऊपर का जो तापमान हुआ है, राजधानी दिल्ली में जो है वो 52 से 53 के आसपास का तापमान दर्ज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो उत्तरी भारत है वो कितनी भयंकर गर्मी से त्रस्त है। तो माना ही जा रहा है, जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है, उससे एक राहत भरी जो है वो खबर यही है कि आगामी 24 घंटों के बाद जो है थोड़ी सी जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सीधे तौर पर आम जनजीवन पर उसका असर देखने को मिलेगा। 2 से 3 डिग्री जो है वो तापमान गिरेगा। जी ऋतु। जी दुर्गेश, देखा जाए कि जो 1 जून को है उसके लिए मौसम विभाग ने जो है हल्की बारिश की संभावना जताई है, लेकिन आज की बात करें तो ऐसे में आज का जो तापमान है वह काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है और भीषण गर्मी भी बाहर देखी जा रही है। और साथ ही मैं अस्पतालों का हाल भी जानना चाहूंगी कि ऐसे में जो लू के मरीज जो होते हैं, जिन्हें लू की समस्या हो जाती है या उल्टी दस्त की जिन्हें बीमारी हो जाती है, इस बीच अस्पतालों का क्या कुछ हाल देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार सरकार के अगर हम देखें तो सरकार लगातार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। कल भी देखा आपने कि मुख्यमंत्री खुद भरी गर्मी में सिर पर फटका बांधकर जो है वो पंप हाउस की तरफ निकल गए। राजधानी जयपुर के पंप हाउस का उन्होंने दौरा किया, पानी की किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है, उसका उन्होंने जायजा लिया। अधिकारियों को और जो संबंधित महकमे हैं उनके अधिकारियों को जो है इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैसे ही चिकित्सा विभाग को लेकर और वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लेकर भी वो गंभीर हैं, क्योंकि देखिए गर्मी तेज पड़ रही है तो कूलर, एसी और पंखे जो है लगातार 24 घंटे चल रहे हैं, तो जितनी खपत होती है उससे ज्यादा खपत जो है वो बिजली की हो रही है और बिजली बड़ी महंगी दरों पर सरकार को खरीद कर और देनी पड़ रही है। तो कोशिश इसी बात की है कि कहीं पर भी जो है बिजली कटौती ना हो, बिजली का प्रबंधन पूरा तरीके से हो। ये जो भयंकर गर्मी पड़ी, इससे आम आवाम को जो है वो राहत मिल सके, इसकी कोशिशों में सरकार लगातार लगी हुई है। लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। और आपको एक और बात बता दें, कल एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है और उसमें पूरे ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ सारे संभागों के और सभी जिलों के जो हैं वो कलेक्टर्स और प्रभारी सचिव जो हैं वो उनसे जुड़ेंगे। और 2 दिन के लिए जो प्रभारी सचिवों को जो भेजा गया था प्रत्येक जिले के अंदर ग्राउंड रियलिटी को देखने के लिए, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार आगे के कदम उठाएगी, ताकि प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके की पानी, बिजली और चिकित्सा को लेकर कोई परेशानी नहीं हो। जहां तक अस्पतालों की बात है, अस्पतालों में लू तापाघात के जो हैं मरीजों की संख्या काफी बड़ी है और आवश्यक जो दवाइयां हैं उनको सप्लाई करने के लिए ओआरएस के गोल जो है ओआरएस के पैकेट जो हैं वो लगातार जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अस्पतालों में भी पूरी जो है वो दवाइयां और ओआरएस के जो पैकेट्स हैं उनकी उपलब्धता करा दी गई है। तो कोशिश इसी बात की है कि कहीं पर भी किसी को भी गर्मी की वजह से परेशानी ना हो,
चिकित्सा विभाग हो, चाहे जलदाय विभाग हो और चाहे बिजली विभाग हो, तीनों की मॉनिटरिंग जो है वो लगातार मुख्यमंत्री के स्तर पर की जा रही है। जी जी दुर्गेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में भीषण गर्मी जो है राजस्थान में देखने को मिल रही है और लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले या शहरी क्षेत्र की बात कर ले, दोनों ही तरफ लोग जो है इस भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने 1 जून को राहत की खबर दी है कि हल्की बारिश होने की संभावना राजस्थान में जताई गई है। तो वहीं इसको लेकर जोधपुर का भी हालचाल जान लेते हैं। जोधपुर से हमारे संवाददाता दयाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाल सिंह, क्या कुछ जो है तापमान जोधपुर में दर्ज किया गया है, साथ ही जो है ग्रामीण क्षेत्रों का भी मैं हाल जानना चाहूंगी। अजी दूसरी बताना चाहूंगा कि जोधपुर में टेम्परेचर अभी 2 दिन से जिस तरह से गिरावट आई है, थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन आज भी फिर भी 45 से ऊपर का टेम्परेचर है। 46 से 47 के आसपास पेट्रोल टेम्परेचर है। तो देखा जा सकता है गर्मी के चलते लोगों की हालत खराब है। जो पहले ही मौसम विभाग ने एक गाइडलाइन जारी करी है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा है कि टेम्परेचर जो है 45-46 से ऊपर रहेगा। ऐसे में लोग घरों से बाहर निकले तो जो अपने आप को धूप से बचाने के साधन लेके निकले और धूप से बच के निकले, तो ही जरूरी काम हो तो ही निकले, नहीं तो घरों में ही रहे। ऐसी हिदायत लगातार दी जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पानी की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है। आए दिन जोधपुर कलेक्ट्रेट पे लोग जो है पानी की मांग को लेकर आके आंदोलन करते हैं और सरकार को ज्ञापन देते हैं कि हमें पानी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही प्रशासन की बात करें तो जिला प्रभारी सचिव भी कल जोधपुर दौरे पे थे। उन्होंने भी गांव में जाकर ये पता किया कि कहाँ समस्या है, तो वहाँ पानी के टैंकरों से लोगों को पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी जो समस्या जो पानी की ज्यों की त्यों बनी हुई है। दयाल सिंह, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पानी की सप्लाई को लेकर ज्यादा समस्याएं, लोग वहां पर जूझ रहे हैं इसको लेकर, तो ऐसे में सरकार की ओर से क्या कुछ मदद दी जा रही है? इसी तरह बताना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार ने पहले ही कहा था कि जहां भी जो जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त तो इनका प्रभारी जो सारी जिम्मेदारी दी गई है, तो वहां पर जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है पाइपलाइन से, वहां पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है। वहीं जगह जगह जो टैंकर, सरकारी टैंकर पहुंचता है, तो कुछ ऐसी भी शिकायतें सामने आ रही है कि कुछ लोग जो रसूखदार है वो अपने घरों में टैंकर खाली करवा देते हैं। ऐसे में आम जनता के लिए उस समस्या ज्यों की त्यों है। तो ऐसे में भी प्रशासन ने अपनी ओर की व्यवस्था की है। जो टैंकर जा रहे हैं उन पर GPS लगाकर उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी दयाल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही ऐसी भीषण गर्मी राजस्थान में देखी जा रही है। जोधपुर और जयपुर का हाल भी आपने जाना, झुंझुनू के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ऐसी भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने भी राहत भरी खबर दी है कि 1 जून को हल्की बारिश हो सकती है। लोगों को काफी हद तक जो है इस बीच राहत मिलेगी और तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की जाएगी। तो वही झुंझुनू से हमारे संवाददाता पीताम्बर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीताम्बर, क्या कुछ हाल वहां पर देखा जा रहा है गर्मी को लेकर, क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया है? जी, गर्मी का तापमान अभी 49 डिग्री हाईएस्ट यहाँ पे दर्ज किया गया है। और स्थिति ये है कि सड़कों पे जो है वो पानी डाला जा रहा है नगर परिषद की ओर से, और सड़कों पे जो है वो एकदम जैसे जिसको हम कह सकते हैं कि भाई गर्मी का कर्फ्यू जैसी स्थिति है। सुबह 10 बजे बाद, 11 बजे बाद से लेकर शाम को 5 बजे तक सड़कें सूनी ही दिखाई देती है। जी व्यापारी पीताम्बर, लोग जो है वो बाजार में एकदम सुनने बैठे रहते हैं अकेले, तो व्यापार भी काफी प्रभावित हुआ है। और हीटवेव के चलते जो सरकार के निर्देश है उस हिसाब से हॉस्पिटल से भी काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी पीताम्बर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में भीषण गर्मी जो है राजस्थान में देखने को मिल रही है। पूर्वी राजस्थान की बात कर ले और पूरे राजस्थान में देखा जाए जो है तापमान 48 से 50 के बीच में दर्ज किया जा रहा है। और अब ऐसे में जो है 1 जून को मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर दी गई है कि 1 जून को राजस्थान में जो है हल्की बारिश होने की संभावना है। लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी और ऐसे में तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की जाएगी।
और वहीं अब कोटा की बात कर ले तो कोटा से हमारे संवाददाता अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु, क्या कुछ हाल कोटा का देखा जा रहा है, क्या कुछ तापमान वहां पे दर्ज किया गया है, किस तरीके की भीषण गर्मी देखी जा रही है? जी स्फूर्ति, मैं आपको बता दूं कि कोटा का जो तापमान है लगातार नीचा नहीं है, ना उसमें गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि सुबह के समय गिरावट रहती है, लेकिन दिन के टाइम 12 से 3 के बीच में वही 48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमें तेज गर्मी ने लोगों का हाल कर रखा है। वही दूसरी तरफ जो कोटा की निजी बिजली कंपनी है केजीएल, वो भी लोगों पर भारी पड़ रही, क्योंकि कभी भी अघोषित समय में ही बिजली की कटौती कर ली जाती है, जिससे लोगों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही है, में भी की में जगह जगह ठंडे पेय पदार्थ की व्यवस्था की जाए, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को ये ट्रेन से बचाव हो। जैसे देखा जाए कोटा में जो है एलन ज्यादा जो है बच्चे शिक्षक जो है ज्यादा पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग सेंटर इस दौरान ज्यादा चलते हैं, तो ऐसे में जो बच्चे हैं धूप को किस तरीके से फेस कर पा रहे हैं, और ऐसे में क्या सरकार की ओर से वहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या छुट्टी की घोषणाएं वहां पर इस दौरान की गई है? जी मैं आपको कि भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने किया था कि कोचिंग संस्थान जितने भी बच्चे वहाँ पर आते हैं उनके लिए ठंडे पेय पदार्थों की व्यवस्था की जाए, और दिन का समय जो है बच्चों को अपने हॉस्टल में रहने की सलाह दी उन्होंने। इसके अलावा मैं बता दूं कि कोचिंग क्षेत्रों में जगह जगह पे सामाजिक संस्था भी आगे आ रही है, और प्रशासन की तरफ से ठंडे पेय पदार्थों की, ठंडे जल की व्यवस्था, ठंडी छाया की व्यवस्था अलग अलग जगह पर शहर में की गई। जी, ग्रामीण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या कुछ हाल देखा जा रहा है, क्योंकि इस बीच जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की ज्यादा दिक्कत आ रही है, बिजली कटौती को लेकर काफी दिक्कत जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी काफी तेज है, क्योंकि कोटा का आसपास का इलाका जो है पथरीला इलाका है, जिसकी वजह से गर्मी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कोटा कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने भी आज सुल्तानपुर समिति में जाकर वहाँ की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का और गौशालाओं का निरीक्षण किया, और आसपास का जो इलाका है वहाँ पर भी प्रशासन द्वारा जो है ठंडे पेय पदार्थों की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था और लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से लू से बचाव करें। और हीटवेव का जो लगातार जारी है, 9 तक का 5वां दिन आज चल रहा है, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया है कि दिन में करते ही रहे। जी अभिमन्यु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे में भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान में देखा जा रहा है, और ऐसे में जो है इन दिनों नौतपा चल रहा था, तो जो है पारा जो है 48 और 50 के बीच में दर्ज किया जा रहा था, और ऐसे में अब 1 जून को जो है राहत भरी खबर मौसम विभाग की ओर से दी गई है, हल्की बारिश की संभावना वहां पर जताई गई है। तो बात अब बीकानेर की भी करेंगे। बीकानेर से हमारे संवाददाता केके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके सिंह, क्या कुछ हाल बीकानेर का देखा जा रहा है, क्या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का, जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र है वहां का क्या कुछ हाल देखा जा रहा है? बीकानेर में भारी पेयजल किल्लत है, जो कि खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जिनमें नोखा और देशनोक और लूनकरन तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की किल्लत है, लोग परेशान हैं, और टैंकर माफिया दिन ब दिन वहां पर पनपते जा रहे हैं। और लगभग अगर हम बात करें तो 1000 से 1500 रुपए तक टैंकर माफिया जो कि पानी सप्लाई कर रहे हैं, एक टैंकर डलवाने के रेट ले रहे हैं। कुल मिला के जहाँ पेयजल की प्रॉब्लम है, तो वहीं दूसरी ओर बीकानेर शहर में बात करें हम, बिजली की भी बेहद परेशानी है, अघोषित कटौती है। हालांकि कल बीकानेर जिले के प्रभारी सचिव IAS नवीन जैन ने यहाँ पर सभी अधिकारियों को ये बात कही कि बिजली नहीं काटी जाए, कटौती नहीं की जाए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद आने वाले समय में जल्दी ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये स्थिति है कि आज जैसे कि भीषण गर्मी यहाँ पर बराबर जारी है। जी केके सिंह, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो बीकानेर में सबसे ज्यादा जो है पेयजल की समस्याएं चल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, लोग ज्यादा परेशान हैं, तो इस तरह की समस्याएं जो है हर साल रहती है या इस बार ही ज्यादा दर्ज की जा रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि हर बार के मुकाबले इस बार गर्मी बहुत ज्यादा रही है। हालांकि भजन सरकार के द्वारा इस बार नहरबंदी भी नहीं हुई है,
लेकिन पेयजल की दरअसल व्यवस्थाओं को यहाँ पर इस बार बीकानेर जिले में कुछ माकूल नहीं किया गया है ढंग से। अगर ये पहले से होमवर्क किया हुआ होता तो जरूर निश्चित रूप से पेयजल की जो व्यवस्था है बिल्कुल उचित हो पाती। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, आए दिन जहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, और जहाँ तक हम शहर की बात करें तो शहर में भी इसी तरह की प्रॉब्लम है। हालांकि पिछले साल की बात करें तो पिछली बार मैनेजमेंट की बात तो अच्छा था, और कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि ऐसी किल्लतों का जो है सामना कम करना पड़ा जनता को। जी, इस बीच जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जो लोग बाहर जा रहे हैं, अपने कामों से बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग बीमार हो रहे हैं, लू की चपेट में आ रहे हैं, उल्टी दस्त की बीमारियां इस बीच लोगों को हो रही है। तो चूंकि जो अस्पतालों के क्या कुछ हाल देखे जा रहे हैं? देखिए, अस्पतालों की बात करें तो ताबड़तोड़ भीड़ है, पेशेंट्स पहुंच रहे हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भी लू के रोगी बराबर पहुंच रहे हैं। तेज गर्म हवाएं चल रही है, तो 2 बजे तक अगर अस्पताल रहता है, उन अस्पतालों में लोग पहुंचने वालों की संख्या भी बहुत रहती है। और बात करें तो यहाँ पर एक तरह से बीकानेर में प्रशासन के द्वारा कोर्ट गेट और सांकला फाटक पे भी टेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि वहां पर लोग अपने एक तरह से कहा जा सकता है आराम, ट्रैफिक अगर जहाँ ज्यादा हो या माने हम कि गेट बंद हो रहा हो, रेल का फाटक बंद हो रहा हो, तब ये रेस्ट का एक व्यवस्था की गई है। जी, चिकित्सा विभाग को क्या कुछ आदेश दिए गए हैं सरकार की ओर से? क्योंकि देखा जाए कि जो अस्पतालों में है, जो सरकारी अस्पताल होते हैं, वहां पे काफी समस्याएं होती है। कहीं पंखे नहीं चलते हैं, तो कहीं बेड की सुविधा नहीं होती है। तो ऐसे में क्या कुछ हर संभव मदद जो है इस दौरान दी जा रही है लोगों को? जी देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि बीकानेर के बज्जू में अभी परसों ही शिविर लगा था, उस हेल्थ चिकित्सा शिविर। उस चिकित्सा शिविर में पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, बिजली नहीं थी, कुल मिला के बेहद गंभीर हालत थी। वहीं ऑपरेशंस भी होने थे, लेकिन फिर भी इस तरह की अगर बात करें तो बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो चीजें दुरुस्त की जानी चाहिए थी, उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। कुल मिला के व्यवस्था, बीकानेर की कलेक्टर की बात करें तो व्यवस्था संभालने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो पूरी तरह से इसमें चाक चौबंद नहीं रह पा रहे हैं। जी, के सिंह, अभी मई का जो आखिरी महीना चल रहा है, और ऐसे में जो है इस बीच जो है 50 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। जून में क्या कुछ हाल देखे जा सकते हैं? क्या इसके लिए मौसम विभाग ने कोई जो है संभावना जताई कि आगे भीषण गर्मी देख सकते हैं? क्योंकि 1 जून को जो है बारिश की संभावना जताई गई है, तो 1 से 2 दिन जो है लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन आगे क्या कुछ मौसम का में बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, अभी भी अगर हम बात करें तो नौतपा जारी है। माना जा रहा है कि 1 तारीख को 1 जून को बारिश होने की संभावना है, लेकिन पूरा पश्चिमी राजस्थान है वो पूरी तरह से सूर्य के प्रकोप से जल रहा है। ये बिल्कुल सही है। जी, के सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।